कैसे हो गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो अभी केवीएस और एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसी है ना, उसमें आप लोगों का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है। तो उसके लिए मैं सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। कंप्लीट 10 वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जो बेसिक है वो कंप्लीट थ्योरी पार्ट में निपटा दूँ। देन 10 वीडियो जो आएंगी नेक्स्ट, वो आएंगी आप लोगों की एमसीक्यूज़ की। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ मैं कंप्लीट करवा दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। और ईएमआरएस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको थ्योरी में प्रॉब्लम है, वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ये सीरीज़ है जो आपकी केवीएस, एनवीएस, दिल्ली पुलिस, DSSB, SSC CGL, SSC CHSL, जितने भी एग्जाम्स हैं आपके जिनमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आ रहा है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना एकदम। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास से। आज हमारी पहली क्लास है ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। वैसे तो आपका सिलेबस ही बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन आज हम बिल्कुल ही बेसिक पढ़ेंगे, जो हमारी फर्स्ट यूनिट होगी। सबसे पहले देखते हैं क्या है। जो टॉपिक है वो कंप्यूटर सिस्टम फंडामेंटल्स है, कि कंप्यूटर्स के जो फंडामेंटल्स है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर आपको भी पता है सभी को कि बचपन से पढ़ते आए हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट को लेता है। ठीक है, इनपुट लेगा कंप्यूटर एंड देन उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। इसी उस पे कंप्यूटर है जो हमारा काम करता है, दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन जनरेट आउटपुट। और कंप्यूटर है जो हमारा, वो सिंपल एक ये नहीं है कि सिर्फ एक वो कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा बनता है वो कंप्राइजेज अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसमें क्या क्या लगते हैं, हमारे हार्डवेयर भी लगता है और सॉफ्टवेयर भी लगते हैं, है ना। तो उसके बाद है द प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, वो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारा। एक तो हमारा CPU होता है उसमें, है ना। एक हमारी मेमोरीज होती हैं, जो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं हमारी, और एक आ जाती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद है दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। जब तक कि इनमें से कोई सी भी एक भी मिस होगी तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। और इन सभी को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक कंप्यूटर बनाते हैं। वो जैसे एक सिंगल यूनिट की तरीके से काम करता है, वो मल्टीपल यूनिट्स नहीं होंगी, वो एक सिंगल यूनिट की तरीके से ही काम करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा वो अलग अलग साइजेस का होता है। जैसे मोबाइल हो गया हमारे पास, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। साइंटिफिक कंप्यूटर्स भी हो जाते हैं, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग वेरी करता है कंप्यूटर का साइज भी। उसके बाद कंप्यूटर फॉलोज IPO साइकिल। IPO साइकिल मतलब इनपुट, देन उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस, एंड देन क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से डिज़ाइन है। सबसे पहले तो यही आएगा हमारा, जब तक इनपुट ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा इनपुट आएगा। इनपुट देंगे हम, किसको देंगे, CPU को देंगे। ठीक है, प्रोसेस जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस तो CPU ही करेगा। तो CPU में क्या क्या होगा हमारे पास, CPU में हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और एक हमारा होगा ALU, और नेक्स्ट होगा हमारा इंटरनल मेमोरी। इस इंटरनल मेमोरी को ही हम रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स भी इसको आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और देन ये किससे कनेक्ट होती है हमारी, ये हमारी कनेक्ट होगी मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी किससे कनेक्ट होगी हमारी, तो इसके बाद हमारा आएगा सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी है जो वो हमारी किससे कनेक्ट होगी, सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी से डाटा मेन मेमोरी में आएगा भी और जाएगा भी। और यहाँ से फिर हमारा जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, देन हमारा क्या जनरेट होता है, आउटपुट। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करेगा हमारा, देखो जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं वो सिग्नल्स देंगे। सिग्नल्स किसके पास जाएंगे, सबसे पहले तो सिग्नल हमारे पास मेन मेमोरी के पास जाएंगे, जो भी हमारी मेन मेमोरी है। ठीक है,
मेन मेमोरी से सिग्नल हमारे जाकर के, अगर वो मेन मेमोरी में डाटा पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो किसके पास जाता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी के पास डाटा के लिए जाता है। देखो आपको इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए बता देती हूँ। देन उसके बाद हमारा है जो कंट्रोल यूनिट है, वो कंट्रोल यूनिट हमारा क्या काम करता है, वो कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, वो इनको भी कंट्रोल करता है, यहाँ भी सिग्नल्स को भेजता है, यहाँ भी सिग्नल्स को भेजता है, और वो मेमोरी के पास भी सिग्नल को भेजता है। ठीक है, जब भी हमें कुछ भी प्रोसेस करना होता है तो ऐसे सिग्नल्स हमारे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। मेन आपको क्या समझना है, इनपुट डिवाइस है हमारी, देन सीपीयू है, सीपीयू हमारा क्या करता है, प्रोसेस करता है। सीपीयू के पार्ट कौन कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स, और हमारी मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, और फिर ये सब प्रोसेस होकर हमारे पास क्या आता है, आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या है, देखो अब हम लोग अलग अलग पार्ट्स उसके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इनपुट डिवाइस भी देखेंगे हम, सीपीयू भी देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस भी देखेंगे, एंड मेमोरीज भी देखेंगे। ये हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आएगा। ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है फर्स्ट यूनिट, उसमें सारा का सारा कंप्लीट करवाऊंगी मैं, इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या है, सीपीयू हमारा बेसिकली हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो एक्चुअल हमारे प्रोसेसिंग होती है ना कंप्यूटर में, वो हमारी कौन परफॉर्म करता है, हमारा सीपीयू। जो सीपीयू है हमारा, सीपीयू जनरली एक या एक से ज़्यादा जो माइक्रोचिप्स होती है ना कंप्यूटर में, उनके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो उसे हम जो माइक्रोचिप्स उन्हें क्या कहते हैं, आईसी भी कहते हैं, विच कंप्राइजेज सेमीकंडक्टर मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो जैसे ये हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू हमारा किसके ऊपर, जो आईसी हैं उनके ऊपर प्लेस किया जाता है। सीपीयू क्या करता है, हमारा प्रोग्राम को फेच करता है, डाटा लेता है मेमोरी से, डाटा को, देखो ये हम कर रहे थे ना अभी की, डाटा हमारा सीपीयू क्या करता है, मेमोरी से डाटा को लेता है। ठीक है, मेमोरी से डाटा लेगा, देन उसे परफॉर्म करेगा, जो भी उस पर ऑपरेशंस लगने, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस, और फिर क्या करेगा, उन्हें वापस से मेमोरी में स्टोर कर देगा, और फिर क्या कर देगा, आउटपुट हमें दिखा देगा। वाइल प्रोसेसिंग सीपीयू स्टोर्स डाटा भी स्टोर करता है सीपीयू, एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी कोल्ड रजिस्टर्स। जो ये हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्स है ना, जो हम ये इंटरनल मेमोरी कह रहे थे, इसमें हमारा क्या करता है सीपीयू, हमारा जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा है उनको जो प्रोसेस हो रही होती है उन्हें वहाँ पे स्टोर करता है, विच आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर एंड आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप। द सीपीयू हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स अदर देन रजिस्टर्स। क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है सीपीयू के पास, एक तो हमारा कंट्रोल यूनिट है और दूसरा हमारा क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद वर्किंग ऑफ सीपीयू, इसमें ये सेम ही है जो भी मैंने आप लोगों को बताया है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में, कि किस तरीके से हमारा सीपीयू काम करता है। हम सीपीयू में क्या करते हैं, पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो उसके बाद सीपीयू क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है, और देन फिर क्या करता है, हमें आउटपुट जनरेट करके वापस से दे देता है। ठीक है, उसके बाद है ये दो पार्ट्स बताए थे अभी, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम क्या है, एएलयू क्या करता है, हमारा अर्थमेटिक और जो लॉजिक ऑपरेशन है ना कंप्यूटर में, जो भी जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारे कौन करता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं हमारे, एंड और नोट, ये सारे कौन करते हैं, हमारा एएलयू। और कंट्रोल यूनिट क्या है, ये सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। की जो भी हमारे कंप्यूटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, कौन सी प्रोसेस किसके बाद एग्जीक्यूट होगी, किस मेमोरी को किस टाइम, किस प्रोसेस को किस टाइम पे कितनी मेमोरी देनी है, कब देनी है, कौन सा डाटा कहाँ पे फ्लो के कहाँ जाएगा, तो वो सारा हमारा क्या कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। द सीपीयू इज पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो हम सीपीयू को क्या भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू के मेन पॉइंट्स। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। एक तो फुल फॉर्म से बनता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ से भी बनता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को ही कहा जाता है। सीपीयू क्या क्या करता है, हमारा कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारा करता है ना। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस भी हमारा परफॉर्म करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट्स ये भी मैंने बताए हैं आप लोगों को। इट कंट्रोल्स द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर।
स्पीड ऑफ द सीपीयू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि स्पीड जो सीपीयू की वो किस में मेजर की जाती है, गीगा हर्ट्ज में। सीपीयू इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड इनसाइड द प्रोसेसर सॉकेट, जो हमारा प्रोसेसर सॉकेट होता है ना, आईसी बताया था मैंने, आईसी के ऊपर हमारा सीपीयू प्लेस किया जाता है, तो ये वही होते हैं, ठीक है। सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, सेम ही बात हो रही है यहाँ पे। सीपीयू ये कौन कौन से, जैसे अभी हम देखते हैं ना कि i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, तो ये एग्जांपल्स हैं। इंटेल कोर के ये हैं। AMD रेजन सीरीज है, रेजन सीरीज भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा HP के लैपटॉप्स में, आप लोगों ने बहुत पॉपुलर है। और एप्पल M सीरीज, एप्पल में जो M सीरीज आती है, जैसे M1 चिप, M2 चिप, M3 चिप, ये सारे आते हैं। CPU कंटेन्स कैश मेमोरी टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, CPU क्या करता है हमारा, कैश मेमोरी को भी अपने पास रखता है। जैसे आप लोग प्रोसेस करते हो, मैं आपको बताती हूँ जो हमारी कैश मेमोरी वो कहाँ रखी होती है। एक तो आती है आपकी मेन मेमोरी, ठीक है, जो आपके रजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, इंटरनल मेमोरी रजिस्टर्स। उसके बाद है यहाँ पे आपकी कैश मेमोरी बीच में लगी होती है। कैश मेमोरी के बाद आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस, इसको बार बार किसी प्रोसेस की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो उसमें उसको क्या करता है सीपीयू, कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिससे कि जो हमारे उसको बार बार अपनी प्राइमरी मेमोरी में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज बार प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस है ना, उनको सीपीयू किस में स्टोर रखता है, कैश मेमोरी में। देखो इस तरीके से हमारा सीपीयू दिखता है, ठीक है। उसके बाद है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होते हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिससे जो यूजर जिसके थ्रू कंप्यूटर में डाटा को एंटर करता है, वो हमारी होती हैं इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, यूजर से डाटा लेकर के उसे कंप्यूटर जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर आप लोग सुन नहीं रहे हो तो अच्छे से ध्यान से सुनना इस चीज़ों को, कि दीज आर डिवाइसेज थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स एंड इनपुट डाटा आर सेंड टू अ कंप्यूटर, जिसमें क्या है, डाटा कंप्यूटर में भेज दिया जाता है, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन एक्सेप्ट, जिसे क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम उनको एक्सेप्ट कर लेता है। कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ठीक है। और ये जो स्पेशलाइज्ड ब्रेली कीबोर्ड्स असिस्ट द विजुअली इम्पेयर्ड, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड इंसान होते हैं ना, उनके लिए ब्रेल कीबोर्ड भी हमारे बनाए हुए हैं, ठीक है। डाटा एंटर्ड बाय इनपुट डिवाइसेस टेम्परेरी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं ना, जैसे कीबोर्ड के थ्रू, आप माउस के थ्रू डाटा एंटर करते हो, तो वो हमारा मेन मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर होता है। जो रैम है हमारी, वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, वोलाटाइल है, पावर ऑफ जैसे ही हमारे कंप्यूटर की होगी तो वो डाटा सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट कंप्यूटर में एंटर करते हो, तो वो कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी है। यहाँ पे टच स्क्रीन भी आप लिख सकते हो, टच स्क्रीन के थ्रू भी आप टेक्स्ट लिखते हो, है ना। उसके बाद है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती है, जिसके थ्रू आप, जो आपके स्क्रीन पे ऐसे निशान नहीं होता, वो जो इधर उधर घूमता है, आप जब भी इधर उधर लेके जाते हो, जैसे मतलब वो पॉइंट कर रहा है किसी न किसी चीज़ को, है ना, जो पॉइंट चीज़ें करती है ना, तो उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या होता है हमारा, एक माउस की तरीके से ही होता है, लेकिन उस पर यहाँ पे ना ऐसे गोल गोल लगा होता है, तो उसको आप पाम के थ्रू, फिंगर के थ्रू रोटेट कर सकते हो। जिस तरफ आप रोटेट करोगे उसी तरफ आपका पॉइंटर घूमता रहेगा, ठीक है। टच पैड भी है। टच पैड बोले तो जैसे लैपटॉप्स में हमारे ऐसा लगा नहीं होता, जिसके थ्रू हम फिंगर्स के थ्रू माउस को स्क्रॉल करते हैं इधर उधर। और उसके बाद हमारा लाइट पेन, जिसके थ्रू हम लाइट पेन की स्क्रीन पे हमें ड्रॉ करना है, कहीं भी ड्राइंग बनानी है, वो सब स्टाइलस, जो हम डिजिटल बोर्ड्स हैं उसमें स्टाइलस का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस, जैसे स्कैनर हो गया, जिसके थ्रू आप फोटो वगैरह भी अपलोड करते होगे ना, फॉर्म भरा आप सभी लोगों ने, तो स्कैनर का यूज़ होता है उसमें, फोटो वगैरह जो भी हमारे हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए। बारकोड रीडर, जो आपके बारकोड रीडर हैं, वो जैसे आप मॉल में शॉपिंग वगैरह करने चाहते हो, ऐसे आप लोगों को एक डिवाइस दिखती होगी, जिसके थ्रू वो देखो ऐसे लाइनों को या फिर जो भी उस पर पैटर्न बना होता है उनको रीड करके वो उनके सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाता है प्राइस वगैरह, तो वो हमारे क्या होते हैं, बारकोड रीडर। क्यूआर स्कैनर, जो आप पेमेंट करते हो अपने कहीं जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जो आपका ऐसे डॉट 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 बने होते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्यूआर कोड स्कैनर। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो आपका टेक्स्ट है उसको जो आपकी हार्ड कॉपी पे कुछ भी आपने लिखा है, किसी पेज पे कुछ लिखा है, तो उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओएमआर, जो आप अभी पेपर दोगे ना, सभी ओएमआर बेस्ड दोगे,
तो जो भी आप सर्कल फिल करते हो जो उनको मशीन रीड करती है वो हमारी क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद MICR किस काम आती है, जो आपका आप चेक्स वगैरह होते हैं ना, आपके चेक्स वगैरह पे ऐसे नीचे बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो सारी डिटेल होती है, तो वो किसके थ्रू रीड होता है, हमारा MICR के थ्रू। उसके बाद ऑडियो इनपुट डिवाइसेज कौन से, जैसे माइक्रोफोन है, आप रिकॉर्ड करते हो जो भी चीज़ें जो आपको आपने देखे भी होंगे, पॉडकास्ट वगैरह आजकल आते हैं तो वो सामने माइक रखे रहते हैं, तो वो माइक्रोफोन हो गया। हेडसेट माइक हो गया, जैसे आप लीड वगैरह लगाते हो, वो सब है ना। उसके बाद है वीडियो इनपुट डिवाइसेज कौन सी होती है, जो हमारी वीडियो को कैप्चर करती हैं, जो हम जो रियल दिखता है उस सभी को कैप्चर कर लेती है, जैसे वेब कैम हो गया, है ना, डिजिटल कैमरा हो गया। उसके बाद टच बेस्ड इनपुट डिवाइसेज, टच बेस्ड कौन सी होती है, जैसे आप मोबाइल चलाते हो ना टच से, तो वो सब टच स्क्रीन, मल्टी टच पैनल, जो पैनल होते हैं हमारे, है ना। उसके बाद गेमिंग कंट्रोल डिवाइसेस, गेमिंग जब आप गेम वगैरह खेलते हो तो उसको जो कंट्रोल करती है वो कौन कौन सी, हमारी जॉयस्टिक होती है, जैसे गेम पैड होगी, स्टीयर व्हील कंट्रोलर हो गया, कार सिमुलेशन के लिए स्टीयरिंग व्हील कंट्रोलर, जैसे होते नहीं वो गेम वगैरह की भाई ऐसे लगता है कि हम 3D वगैरह में, वो सब होता है जैसे। उसके बाद स्मार्ट बायोमेट्रिक डिवाइसेज, फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो आप ऑफिस वगैरह में जाते हो आपके बायोमेट्रिक लगती है वो सब। आइरिस स्कैनर, जो आपकी आंखें स्कैन होती हैं वो सब। फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, आजकल तो ये मोबाइल में भी आ गया फेस रिकॉग्निशन, आप देखते होगे कि आपका मोबाइल है जो आपका फेस देख करके खुल रहा है, वो सब। उसके बाद सेंसर बेस्ड इनपुट डिवाइसेस, सेंसर बेस्ड का भी एक बार क्वेश्चन मैंने देखा है, एक बार का कई बार देख लिया है। जो रोबोट होता है हमारा वो किस तरीके से काम करता है, किस पे काम करता है, सेंसर बेस्ड इनपुट पे काम करता है। उसके बाद स्पेशल पर्पज इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि ग्राफिक टैबलेट्स, डिजिटाइजर, ड्राइंग और डिजाइनिंग के काम आते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर, रीड चिप्स बेस्ड कार्ड, स्मार्ट कार्ड रीडर, जैसे जो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह रीड नहीं करवाते हैं कई बार, तो उसमें वो चिप होती है जो उसके थ्रू तो वो रीड करते हैं। उसके बाद देखो मैंने फोटो भी ऐड किया आप लोगों के लिए, कीबोर्ड इस तरीके से दिखता है हमारा, न्यूमेरिक कीपैड इस तरीके से दिखता है, जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है जैसे माउस है वो इस तरीके से दिखता है, रिमोट कंट्रोल इस तरीके से दिखता है, जॉयस्टिक है जो हम गेम वगैरह खेलते हैं उसके लिए यूज़ होती है, टच स्क्रीन जो भी आप मोबाइल वगैरह टैब वगैरह चलाते हो, स्कैनर यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट रखा जाता है फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, ग्राफिक टैबलेट ये इस तरीके से दिखता है, माइक्रोफोन जिसे आप बोलते हो वो सब, है ना, डिजिटल कैमरा फोटो कैप्चर करने के काम आता है, वेब कैम जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आपकी फोटो कैप्चर करी जाती है ना, तो वेब कैम के थ्रू करी जाती है, लाइट पेन्स, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं हमारी, देखो अभी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली, CPU पढ़ लिया, इनपुट करवा लिया कंप्यूटर से, CPU के थ्रू हमने प्रोसेस भी करवा लिया चीज़ों को। अब हमें आउटपुट भी तो देखना है कि हमारा जो प्रोसेस होकर आउटपुट आ रहा है वो क्या आया है, तो उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए होंगी। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारा क्या काम करती हैं, वो हमें डिस्प्ले करती हैं, जो भी हमारा आउटपुट होता है उसे डिस्प्ले करती हैं। These devices receive data from the computer system for display, physical production और other output, ठीक है। तो ये हमारा जो डिजिटल डाटा है उसे किस में कन्वर्ट करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। कौन कौन से एग्जांपल है इनके, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर के थ्रू आप देखते होगे जो भी आपने प्रोसेस किया वो आपको आउटपुट में दिखता है, प्रोजेक्टर के थ्रू भी, हेडफोन है जैसे आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो तो वो भी आप लोग जब सुन रहे हो तो वो भी उसका आउटपुट हो गया, स्पीकर के थ्रू आप आउटपुट सुनते हो, गाने सुनते हो तो वो सब आउटपुट ही तो है। प्रिंटर के थ्रू जैसे आपने जो भी चीज़ कंप्यूटर से प्रोसेस होकर के आपके पास आ रही है वो सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसके देखते हैं कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है हमारी। विजुअल आउटपुट डिवाइसेस हैं, विजुअल में कौन कौन से, एक तो मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, VR हेडसेट हो गया, ये क्या क्या काम करते हैं इनको आप देखो। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं मॉनिटर के, डिस्प्ले टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करता है जो भी हम प्रोसेस करते हैं, इमेजेस भी दिखाता है, हमें टीवी की तरह दिखता है ना मॉनिटर हमारा, तो आप उसमें पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, सॉफ्ट कॉपी हमें दिखाता है ना। आउटपुट इसका किस टाइप का होता है हमारा, सॉफ्ट कॉपी। जैसे हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर हमारा किस तरीके की कॉपी देता है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में आ रही है तो वो हमारी क्या होती है, हार्ड कॉपी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, यूजर इंटरफेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो स्ट्रीम्स, है ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी हमें देता है, ये भी प्रेजेंटेशन मूवी स्क्रीनिंग के काम आता है। VR हेडसेट क्या है हमारा, ये भी हमारा सॉफ्ट कॉपी देता है। वर्चुअल रियलिटी गेम्स, सिमुलेशंस, जो हमारे VR हेडसेट नहीं होते जब आप 3D पिक्चर्स वगैरह देखते हो आपके कानों में लगाए जाते हैं, वो सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियो क्या है कि जो हमें सुनने को मिल रहा है, अभी तो हम देख रहे थे, अभी क्या है हम सुन रहे हैं। स्पीकर्स होते हैं उसमें से कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, जो भी आप मोबाइल से अपनी रिंग सुन रहे हो, अलार्म सुन रहे हो, वॉइस कॉल सुन रहे हो, वो सब। हेडफोन्स क्या है, हेडफोन्स भी यही सेम ही काम करते हैं, म्यूजिक सुनने के, प्राइवेट कन्वर्सेशन के काम आते हैं,
ठीक है। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, हाँ, प्रिंट में कौन कौन से आएंगे हमारे, प्रिंटर हो गए, जैसे प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी निकालते हो, प्लॉटर से भी हार्ड कॉपी निकालते हो। प्लॉटर क्या करता है हमारा, जो हाई क्वालिटी है ना, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लार्ज स्केल ड्राइंग्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स, इनको हमें दिखाता है। जो हाई क्वालिटी की हमें हार्ड कॉपी चाहिए थी उनके लिए काम आता है। जैसे आप आर्किटेक्चरल ब्लू प्रिंट के हमारा काम आता है, किसी को घर का नक्शा वगैरह बनवाना है उस सब में, इंजीनियरिंग डायग्राम्स में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टेक्टाइल। टेक्टाइल में क्या है, जैसे ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। हैप्टिक डिवाइसेस वो होती हैं, जैसे आप लोग आजकल फ़ोन में नहीं आ गया है कि हैप्टिक का एक अलग से ऑप्शन भी होता है, आप उसे मतलब कंट्रोल कर सकते हो। आपने देखा भी होगा हैप्टिक में ये होता है, आप अपने मोबाइल में देखना। प्रोवाइड्स फिजिकल फीडबैक वाइब्रेशन फोर्स फॉर इंटरेक्शन। जैसे आपका मोबाइल है जो उसमें साइलेंट मोड करते हो, आप साइलेंट मोड में करते हो उसे, तो वो हैप्टिक ही होता है हमारा, ठीक है। वाइब्रेशंस इन अ गेम कंट्रोलर और फोन, जैसे आप साइलेंट पे करके फ़ोन से करता है नहीं, वाइब्रेट करता है, साइलेंट पे करके वाइब्रेट होता है, जो हमारा सेंसेशन से महसूस होते हैं जिससे, वो हमारे होते हैं हैप्टिक डिवाइसेस, ठीक है। उसमें देखो ये है हमारे पास आ गया प्रिंटर आ गया, जैसे प्रिंटर इस तरीके से दिखता है, मॉनिटर ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्पीकर इस तरीके से दिखता है, वेबकैम इस तरीके से दिखता है। वेबकैम तो हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस है, हमें तो फिलहाल आउटपुट डिवाइस हम देख रहे हैं। वेबकैम हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, हमारी वीडियो को कैप्चर कर रहा है ना वो। उसके बाद है माइक्रोफोन, तो हमारा इनपुट भी देते हैं आउटपुट भी, से दोनों चीज़ें करते हैं काम। प्रिंटर है हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, देखो नाम ही उनका बता रहा है स्टोरेज डिवाइसेस, जो किसी चीज़ को स्टोर करने के काम आती हैं, जिनमें क्या है हमारा डाटा परमानेंटली भी स्टोर हो सकता है, टेम्परेरी भी स्टोर हो सकता है, अलग अलग टाइप्स है उसके हमारे पास। तो दे होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, और सारी जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में ही होती है। बिना स्टोरेज डिवाइसेस के हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना स्टोरेज डिवाइसेस के उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्टोरेज के, हमारे पास आएगा प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती हैं, जो कि हमारी जिनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, फास्ट स्पीड होती है इनकी स्पीड लो होती है। ये हाई इन कॉस्ट होती हैं, हाई कॉस्ट होती है इनकी लो कॉस्ट होती है हमारी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होती हैं ये। यूज डायरेक्टली बाय सीपीयू, ये जो है सीपीयू इन्हें डायरेक्ट यूज़ करता है। अभी देखो मैंने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में आपको समझाया भी था, जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ये डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा यूज़ करी जाती हैं हमारी, ठीक है। डायरेक्ट सीपीयू हमारा इन्हें क्या करता है, यूज़ करता है। फास्ट होती हैं लेकिन हमारे पास ये क्या है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि बहुत महंगी होती है तो ये लिमिटेड ही होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से, जैसे हमारे पास रैम हो गया, रैम जिसमें जो हम करंट प्रोसेस कर रहे हैं ना अपने कंप्यूटर में, जैसे हम लोगों ने कोई क्लिक किया है, क्लिक वो करंट प्रोसेसिंग में है ना, तो वो हमारा किस में स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा। और ये जब भी हमारी पावर ऑफ हो जाती है साथ के साथ हमारा डाटा लॉस हो जाता है। स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली इन यूज, जो भी हमारे करंटली कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहे हैं और डाटा है उसमें यूज होती है। और टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम क्या है, हमारी डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, और स्टैटिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। उसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारी क्या है, नॉन वोलाटाइल है, ये इसका डाटा है जो पावर ऑफ होने के बाद हमारा लॉस्ट नहीं होता। इसमें हमारा क्या क्या स्टोर होता है, BIOS स्टोर होता है, फर्मवेयर होती है ये, ठीक है। टाइप्स क्या क्या है इसके, पी रोम, EP रोम, EEP रोम। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज। हमारी सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है, जो एक्सटर्नल, जो बाहर से इंसर्ट करी जाती है हमारे कंप्यूटर में, जो परमानेंट, जिसमें डाटा क्या हमारा स्टोर हो सकता है। ये लार्ज इन साइज भी होती है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी से हमारी क्या होती है, स्लोअर होती है। जैसे हमारे सीपीयू में इंटरनली ही HDD या SSD आजकल लगाई जाती है, तो वो सब होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर में पेपर में आती है कि HDD की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें कौन सा आएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज, स्लोअर एंड चीपर, लार्ज कैपेसिटी। टीबीज में इनकी कैपेसिटी होती है, स्लोअर और चीपर भी होती है, ये स्लो भी काम करती हैं और जो इनकी कॉस्ट है वो भी कम होती है। और स्टोरेज किस टाइप की होती है इनमें, मैग्नेटिक स्टोरेज।
उसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। ये क्या करती हैं, फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती हैं, ठीक है। फास्ट भी होती हैं एज कम्पेयर टू HDD और ड्यूरेबल भी होती हैं, कॉस्टलियर देन HDD, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो HDD से हाई होती है। हाइब्रिड ड्राइव क्या है, जो SSD और HDD का कॉम्बिनेशन है। ये फास्टर देन HDD, इनसे तो फास्ट होती हैं लेकिन इनसे क्या होती हैं, ये स्लो होती हैं, और इनसे क्या होती हैं, सस्ती भी होती हैं। उसके बाद है पोर्टेबल एंड रिमूवेबल स्टोरेज। पोर्टेबल होती हैं, जो रिमूवेबल होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे पेन ड्राइव है, आप इधर से उधर लेकर के जा सकते हैं ना उसे, और उसे रिमूव भी मतलब बार बार कर सकते हो। इजी टू कैरी भी होती है हमारे। यूजेस फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती हैं ये हमारे। इनकी स्टोरेज जनरली क्या होती है, 8 GB से 1 TB तक। मेमोरी कार्ड्स हो गए जो फ़ोन्स में हमारे लगाए जाते हैं, आजकल तो कम ही लगाते हैं, इंटरनल जो स्टोरेज है वही काफ़ी आ जाती हैं। तो मेमोरी कार्ड्स हैं जो हमारे, वो भी हमारे किस में आते हैं, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में। यूज इन फोन्स एंड कैमराज, जो कैमराज में है हमारे उनमें भी लगाए जाते हैं, इस तरीके से वो दिखते हैं। फ्लैश स्टोरेज होते हैं उनमें। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती हैं, जो कि आप लोग देखते होंगे, कुछ लोग हार्ड डिस्क अपने रखते हैं, डाटा उसमें स्टोर रखते हैं। पोर्टेबल भी होती हैं ये, बैकअप एंड स्टोरेज ऑफ लार्ज फाइल्स, जिसमें क्या है, हम जो लार्ज हमारे पास कई बार ऐसे होता है ना, डाटा हमें बहुत सारा डाटा है हमारे पास, उसको हमें स्टोर भी करके रखना है, तो हम उसके लिए चीपर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या लेकर के आते हैं, हार्ड डिस्क लेकर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। मैग्नेटिक टेप हो गया, पहले के ज़माने में यूज़ करी जाती थी, है ना, तो इसमें आजकल भी यूज़ करी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो आजकल भी मैग्नेटिक टेप्स को रखती हैं, ताकि इसमें क्या है, डाटा लॉस्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यूज़ फॉर बैकअप एंड आर्कीव्स। वेरी हाई कैपेसिटी इनकी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन जो एक्सेस है वो स्लो होता है इनमें। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वेरी लो कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, लो। एक आजकल और आ गया है जो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या आ गया हमारे पास, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज आ गया है। इसमें आप अपना डाटा है जो कहीं भी किसी भी जगह पे आप अपना स्टोर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी मैंने 3-4 जगह देखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें से, कि ऐसे कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें से आप डाटा कहीं भी जा करके एक्सेस कर सकते हो, तो वो कौन सी, हमारी क्लाउड स्टोरेज। ये इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए उसके लिए, तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है ना, इन पे आप क्लाउड स्टोरेज बाय करते हो और इस पर अपना सारा डाटा अपलोड कर देते हो, और फिर अपना जो मेमोरी आपकी फ़ोन की उसे खाली कर लेते हो ना। इसी तरीके से काम करता है, इसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है गाइज़, ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद एक और वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसको कंप्लीट करवा दूँ, और उसके बाद फिर हम अपना MCQs भी करेंगे सारे से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय।